हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस पहले मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस पहले मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से दरवाजा का संबंध लकड़ी के साथ में, उसी प्रकार से कमीज का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता करना है कि दरवाजा का संबंध लकड़ी के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से दरवाजा का संबंध लकड़ी के साथ में है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि कमीज का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, जो दरवाजा है ये बना होता है किसका, लकड़ी का। इसी प्रकार हमें बताना है कि कमीज का संबंध किसके साथ में होगा, या फिर कमीज किसका बना होता है। तो जिस प्रकार से दरवाजा लकड़ी का बना होता है, उसी प्रकार से कमीज बना होता है कपड़ा का। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा कपड़ा। अब हमें देखना है कि कपड़ा शब्द किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर कपड़ा शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो यहाँ पर देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 4 से यहाँ पर 64 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 4 से यहाँ पर 64 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 6 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को सोल्व किस प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि 4 से यहाँ पर 64 कैसे बना है। तो मेरे भाई, यहाँ पर 4 से 64 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 4 का किया गया है क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 64। यानी कि 4 का क्यूब करके यहाँ पर लिखा गया है 64। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 6 के अंदर, और इस 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस 4 की तरह इस 6 का भी हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता है 6 का क्यूब होता है 216। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 216। अब हमें देखना है कि संख्या 216 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 216 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है।
और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 से पहले इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो ध्यान से समझिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न को या तो हम सोल्व करेंगे किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर इस टाइप के प्रश्न को हम सोल्व करेंगे रो के अंदर है। तो यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर। कैसे, ध्यान से समझिए। यानी कि यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि इस पहले कॉलम में यहां पर संख्या 11 कैसे आई है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहां पर संख्या 16 किस प्रकार से आई है। यानी कि जिस प्रकार से पहले कॉलम में संख्या 11 और दूसरे कॉलम में यहां पर संख्या 16 आई है उसी प्रकार से फिर हम यहां पर बताएंगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो किस प्रकार से सोल्व किया गया है वो समझिए मेरे भाई। ध्यान से देखिए इस पहले कॉलम में यहां पर 11 संख्या लाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई। ध्यान से देखिए 11 से जस्ट ऊपर हमें 3 संख्या दी गई है। पहली संख्या है 24, दूसरी संख्या 18, तीसरी संख्या है 5। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले 24 में से इस 18 को घटाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 24 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 6। और मेरे भाई जो ये तीसरी संख्या बच रही है 5, इस 5 को इस 6 के अंदर क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो 6 और 5 मिलकर बन जाएगा 11। और ध्यान से देखिए 11 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहाँ पर संख्या 16 सेम इसी प्रकार से आई है क्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16 से जस्ट ऊपर भी हमें 3 संख्या दी गई है। पहली संख्या है 25, दूसरी संख्या है 12 और तीसरी संख्या है 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 25 में से 12 को घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई 25 में से हम क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे। तो 25 में से 12 चला जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कितना, 13। और यहाँ पर देखिए इस 13 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस तीसरी वाली संख्या यानी कि इस 3 को ऐड कर देंगे। तो 16 यानी कि 13 के अंदर 3 को ऐड करेंगे तो 13 और 3 मिलकर बन जाएगा 16। और ध्यान से देखिए 16 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस तीसरे कॉलम में और इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए प्रश्न चिन्ह के जस्ट ऊपर भी हमें 3 संख्या दी गई है। पहली संख्या है 8, दूसरी संख्या है 3 और तीसरी संख्या है 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 में से 3 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 5। और यहाँ पर हम प्लस करेंगे किसको, इस तीसरी संख्या को यानी कि 10 को। तो यहाँ पर देखिए 5 के अंदर 10 को ऐड करेंगे तो 5 और 10 मिलकर बन जाएगा 15। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 15। अब हमें देखना है कि संख्या 15 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 15 में दी गई है, ऑप्शन है सी के अंदर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यानी कि यह चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सोना, कार्बन और धातु, इन तीनों शब्दों के लिए सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन है। जैसे यहां पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे सोना और कार्बन इन दोनों के बीच में। तो क्या सोना और कार्बन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, सोना और कार्बन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि सोना तो क्या है, एक धातु है और कार्बन क्या है, एक अधातु है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे कार्बन और धातु के बीच में। तो यहां पर क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि कार्बन क्या है, एक धातु है और धातु तो धातु होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे सोना और धातु के बीच में। तो क्या सोना और धातु के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, सोना और धातु के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? सोना है ये एक प्रकार की क्या है, धातु है। ठीक है, अब इतना हमें पता चल गया। वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले कौन सा शब्द है, सोना। तो पहला आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, सोना के लिए। फिर देखिए दूसरा शब्द क्या है, कार्बन है। तो अब दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, कार्बन के लिए। सोना और कार्बन के बीच में कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से कार्बन और धातु के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां पर हम कार्बन का क्या करेंगे, अलग से आरेख बनाएंगे। फिर इसी प्रकार से क्या बच गया, धातु। अब यहां पर देखिए धातु का संबंध कार्बन के साथ में तो नहीं है, लेकिन धातु का संबंध सोना के साथ में है। कैसे संबंध है, जो सोना है ये एक प्रकार की क्या है, धातु है। तो मेरे भाई यहां पर धातु का आरेख बन जाएगा इस प्रकार से, यानी कि धातु के अंदर आ जाएगा सोना। ठीक है, यानी कि ये तो क्या है, सोना, ये क्या है, धातु। ठीक है, यानी कि सोना एक धातु है और कार्बन इन दोनों से अलग है। तो यानी कि आपका सोना, कार्बन और धातु तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इन चारों में से इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि CAT बराबर 24 लिखा जाता है और DOG बराबर 26 लिखा जाता है तो TIGER बराबर है क्या लिखा जाएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि CAT को यहां पर 24 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से CAT को यहां पर 24 लिखा गया है और फिर उसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि DOG को यहां पर 26 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से CAT बराबर 24 और DOG बराबर 26 लिखा गया है उसी प्रकार से फिर हम यहां पर बताएंगे कि TIGER बराबर क्या लिखा जाएगा। तो सोल्व करेंगे कैसे, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम यहां पर पता करेंगे कि CAT बराबर 24 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर सबसे पहले क्या किया गया है, इन तीनों लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो पहला लेटर है C आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। C के बाद में है A आता है 1 नंबर पर है। A के बाद में T आता है 20 नंबर पर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4, 4 और 20 मिलकर बन जाएगा 24। और ध्यान से देखिए 24 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, इन तीनों लेटर का नंबरिंग करके उन सभी को आपस में टोटल करके यहाँ पर 24 लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर DOG बराबर 26 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन तीनों लेटर का करेंगे सबसे पहले नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर है D आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है।
डी के बाद में क्या है ओ आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। उसके बाद में क्या है जी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 7 नंबर पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब इन सभी को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 15 मिलकर बन जाएगा 19, 19 और 7 मिलकर बन जाएगा 26। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 26 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस शब्द के अंदर, यानी कि TIGER के अंदर है, और टाइगर को क्या लिखा जाएगा ये हम ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इन सभी अल्फाबेट लेटर का हम करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है टी, ठीक है, तो टी आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है। टी के बाद में क्या है आई आता है कितने नंबर पर, 9 नंबर पर है। आई के बाद में क्या है जी आता है 7 नंबर पर है। जी के बाद में क्या है ई आता है 5 नंबर पर है। ई के बाद में क्या है आर आता है 18 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो ध्यान से देखिए 20 और 9 मिलकर बन जाएगा 29 है, 29 और 7 मिलकर बन जाएगा 36 है, 36 और 5 मिलकर बन जाएगा 41 है, 41 और 18 मिलकर बन जाएगा 59 है। यानी कि TIGER को लिखा जाएगा 59 है, या फिर हम बोल सकते हैं कि टाइगर के बराबर में लिखा जाएगा 59 है। अब हमें देखना है कि 59 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 59 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई याद रखना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर स्थित है, असम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है विटामिन सी। ठीक है, तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, विलियम बेंटिक के काल में हुआ था सती प्रथा का अंत। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, कागज का आविष्कार हुआ था
चीन देश में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई आप सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है थल सेनाध्यक्ष और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो यहाँ पर इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। तो मेरे भाई 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे, ठीक है।